बननी तो एक अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको कोशिश कर रही हूँ बाहर का वेदर दिखाऊं, जरा चेक करें बाहर का क्या वेदर है। मैं खुद ही बाहर जाऊंगी तो आपको अंदाजा होगा कि क्या है। बड़ी अच्छी स्नो हो रही है जी बाहर। और मैंने कहा जरा मैं अपनी अभी मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई थी तो सोचा जरा आपको भी जरा बाहर का नज़ारा करा ही दूँ। तो देखें बाहर के हालात क्या जा रहे हैं। हाय, लोग कह रहे होंगे ये कुछ पागल तो नहीं है खड़ी इस मौसम में लोग अंदर हीटर के पास बैठे हैं और मैं बाहर आपको जरा दिखाने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ कि जरा देखिए हालात बाहर का वेदर। इतनी स्नो नहीं है लेकिन है, थोड़ी बहुत है, लेकिन ठंड बहुत है। जाए अंदर अंदर जाते हैं, चले जी। तो आज पहले अभी करती हूँ मैं नाश्ता और उसके बाद फिर मेरे बहुत से काम हैं। मुझे काम आज बहुत से करने हैं। मुझे क्या क्या करना है वो तो फिर मैं अभी पहले करूँ हीटर ऑन और उसके बाद फिर मैंने सोचा हीटर को ऑन कर लूँ। हाथ मेरे हो रहे हैं। ये देखिए बर्फ बन गई है, इससे लगता है जरा से यहाँ से इसको करूँ, दो वेव कर लेती हूँ। थोड़ी देर यहाँ पे बैठूंगी और उसके बाद ही काम शुरू करूंगी। बहुत ठंड है जी आज, बहुत ठंड है, माइनस जा रहा है। नाश्ता मैं बाहर में करती रहूंगी। अभी ये है कि मैं बना लूं चाय का एक कप और उसके बाद फिर नाश्ता करते रहेंगे कि ठंड बहुत है। थोड़ी देर बैठूंगी हीटर के पास और फिर करूंगी काम मैंने बहुत से इकट्ठे किए हैं, देखें कि क्या होता है। जरा सा बाहर गई, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। मैंने कहा मैं चादर जो है ना खोल के करूँ। ये चादर अब इतनी बड़ी है ना, यकीन करे कि ऐसे लगता है कि अब इसको बेडशीट बना लूँ, इतनी बड़ी है। मेरे से तो इतनी बड़ी बड़ी जो है ना वो चादरें संभालने नहीं होती। तो अभी केटल ऑन की है, ऑन है और साथ में अपने कॉपीराइट का मसला भी होता है, इसलिए फिर मैं फुल दिखाती नहीं हूँ। असल में मैं उठ इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि हीटर मुझे छोड़ नहीं रहा है और मेरे इतने ढेर सारे काम हैं। आगे रमज़ान भी आने वाला है और बहुत से काम मैंने करने हैं। जो घर के काम है वो अलग से, और कुछ चीज़ें बना के वो फ्रीज करनी है, वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन ये सर्दी है, ये तो जान छोड़ती ही नहीं है और हीटर बिल्कुल ही नहीं छोड़ता। तो आज जो है ना मैं अपना ये फ्रंट रूम इसको साफ़ करूँगी क्योंकि काफ़ी दिनों से ना इसको यहाँ नमाज़ पढ़ने आती है तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे नीचे जो है ना वो कोई थोड़ी बहुत गर्द होना शुरू हो गई है। क्योंकि इसको जो है ना रोज़ तो मैं साफ़ करती नहीं हूँ क्योंकि ये गंदा होता ही नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे डस्ट होती है, ना ही कोई इस तरह का कोई गंद वंद होता है। क्योंकि ये डोर बिल्कुल बंद होती है ना, जिसकी वजह से ना फिर यहाँ पे कोई बिल्कुल कुछ भी जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैंने जो है ना अब शुरू की है अपने घर की सफाइयाँ, तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तो आज बाहर जो है ना वो आपको देखा ही है कि क्या कंडीशन बन गई है। तो मुझे जो है कर्टन वगैरह भी वॉश करने थे, सारा कुछ वो जितने भी थ्रो ओवर हैं उनको वॉश करना है। लेकिन मैं वेट कर रही थी कोई थोड़ी बहुत धूप निकले और उसके बाद जो है ना वो कपड़े थोड़े बाहर डालें तो कोई मसला हल हो। पर ये डे बाय डे जो है ना वो ठंड और ही होती जा रही है। तो चले आज इधर से करते हैं, कोई डस्टिंग वस्टिंग करते हैं और उसके अलावा यहाँ से थोड़ी सी ये मशीन लगाते हैं, ओवर लगाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि
कौन कौन सा काम सामने आता है वो करते हैं। 2 दिन हो गए, 2-3 चीज़ें जो है ना वो मैं करने की कोशिश कर रही थी कि मैं जो है ना वो अभी मेरे पास टाइम है तो बच्चों को स्कूल लेने के लिए मैं जा नहीं रही हूँ क्योंकि इनके डैडी शाम को लेके आ जाते हैं। तो ऐसे करती हूँ वो कर लूँ, लेकिन ये माइग्रेन जो है ना ये मेरी जान नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से फिर बहुत से काम जो है ना वो रह जाते हैं। तो हिम्मत सी करके शुरू हो जाती हूँ, लेकिन ये है कि फिर कोई ना कोई जो है ना वो मुसीबत पड़ी। अच्छा जी, जब मैं चाय पी रही थी ना आज, तो मेरी बहन की फ़ोन आ गई। तो बात करते करते ना तो उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ है, क्यों गुस्सा कर रही हो? तो बोलती है कि ये जो ईशा है ना, इसने ना सारा डिनर सेट निकाल के वो देखो पूरे किचन में फैला दिए। पता नहीं किस पे चली गई है, पता नहीं ये किस पे चली गई है। हर वक्त कोई ना कोई जो है ना वो कोना खुदरा ढूंढ के ना उसमें से चीजें निकालती रहती है। मैं एक जगह साफ करके आती हूँ तो ये दूसरी जगह जाके जो है ना वो कुछ ना कुछ खराबा कर देती है। पता नहीं ये आदत इसकी किसके ऊपर गई है। तो क्योंकि वो मेरे साथ बात कर रही थी तो किचन में ना मेरी जो छोटी भांजी है ना, इतनी देर में उसने सारा डिनर सेट निकाल के ना तो वो पूरे किचन में फैला दिया। तो कहती है कि ये इधर मामू खाना खाएंगे, इधर नाना अबू खाना खाएंगे, इधर भाई खाना खाएगा। वो वीडियो कभी मैं अपलोड करूंगी, आप देखिएगा। तो उसकी बात ये सुन के मैंने कहा भाई वो अपनी बड़ी खाला पे चली गई है ना, और किस पे गई है? तो उसकी बातों से ना फिर मुझे याद आ गई ये बात। मैंने कहा कि असल में ना मुझे भी बहुत बीमारी थी बचपन में, बट इस तरह की नहीं थी। मैं जो है ना वो चीज़ों को ना, ये नहीं, बर्बादी नहीं पटती थी। बर्बादी पटना ही कहते हैं ना। अच्छा जी, मेरा मसला क्या होता था ना, मैंने ना जहाँ पे भी कोई चीज़ टेढ़ी देखनी ना पड़ी भी मैंने वो सीधी करनी शुरू कर देनी। स्टोर में जाती तो स्टोर में ना वो जूतियों वाले रैक पड़े होते थे। तो ज़ाहिर है जो भी जाता है अपनी जूतियाँ जाके रख लेता है, या जिस तरह से वो आती हैं रखते रहते हैं तो पड़ी होती हैं। उनको टेढ़ा भी नहीं कह सकते, मतलब एक सीक्वेंस से नहीं पड़ी हैं। अच्छे अच्छे 7 स्लीपर पड़े हैं, 7 बूट पड़े हैं, 7 जूतियाँ पड़ी हैं, 7 हील वाली पड़ी हैं। मुझे जो है ना वो हर चीज़ की तरतीब अच्छी लगती है। कहीं भी चली जाऊँ ना तो मैं कोई उल्टी सीधी चीज़ देखती हूँ तो मैं उसको सीधा करना शुरू कर देती हूँ। कोई तुक बनती है या नहीं बनती है, किसी के घर भी जाऊंगी ना तो अगर टेबल के ऊपर, उनके साथ वाला टेबल है उसके ऊपर चीज़ें आगे पीछे पड़ी हैं ना, तो पता नहीं ये मेरी बुरी आदत क्यों है कि मैं चीज़ें जो है ना वो सीधी करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, मेरे इस बात पे मेरा कोई बच्चा मुझ पे नहीं गया। हर वक्त मैं जितनी दफ़ा डोर से आगे अंदर जाऊंगी बाहर आऊंगी, जितनी जूतियाँ होंगी, मतलब 2-4 जोड़े जो भी होंगे ना उनको मैंने सीधा करना है। लेकिन मजाल है कि मेरे किसी बच्चे की ये आदत हो। अच्छा, मैं वो बात करते करते वो बता रही थी, सुबह 1 कप चाय का पिया, फिर सारा काम ख़त्म किया और साथ उसके बाद मुझे लगी भूख। मैंने कहा अब नाश्ता कर ही लूँ। तो फिर मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने बिरयानी बनाई हुई थी, तो वो जो है ना बिरयानी निकाल के फिर मैंने गर्म करके खाई। आज का जो है ना फिर कह लें कि फिर शाही नाश्ता नाश्ता हमने मारा। पाकिस्तान में नाश्ता मारा कहते हैं ना, आज हमने फिर शाही नाश्ता मारा। बैठ के खूब हीटर के पास जो है ना वो मैंने अपने नाश्ते को एंजॉय किया। अट्टी पैड़ी मेरी आदत है ना एक तो, कि जब मैं हीटर के पास बैठती हूँ तो फिर बैठ ही जाती हूँ। और इस मौसम में जब इतनी ठंड हो, यकीन करें उठने का दिल नहीं चाहता। असल में मैं बताऊं कि ये आदत मेरी उसकी, मेरी भांजी की आदत मुझ पे, और मेरी ये आदत जो है ना अपने दादा अबू पे। मेरे दादा अबू को हीटर सेकने का बहुत ही शौक था। शौक क्या था, जॉब से वापस आते थे सर्दियों में तो वो हीटर लगा होता था, तो वहाँ पे उसके पास उन्होंने बैठना, और रात जब वो बेड के ऊपर जाते थे तो उसके पास से उठते थे। तो वो नमाज भी उन्होंने वहीं पे पढ़नी, वहीं पे उन्होंने बैठना, चाहे उन्होंने उधर ही पीनी। तो कई दफ़ा जो है ना मेरी फूफो कहती थी कि क्या उसका नाम है, अब्बा जी किसी टाइम जो है ना इस हीटर को छोड़ दिया कि इतना नज़दीक हो के आप हीटर के बैठते हैं ना कि तुसा नी चम जी सारी आखिर सड़ी गई, नाल तुसा नहीं सड़ेगी तो नाल जड़ा ना बिल्ली ने भी सारे बाल सड़ी गए। असल में ना वो जो बिल्ली होती थी ना वो हीटर के नीचे बैठती थी, और बैठती भी बिल्कुल जो है ना दादा अबू के पास बैठती थी।
तो फिर वो ये कहते थे बस मेरा भी जो है ना, मुझे तो लगता है ये सज्जी वाली टांग जो है ना, उसका भी चम जो है ना वो सारी जल ली गई होगी। तो काम कर रही थी, तो उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि काम मेरा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने बैठ के नाश्ता किया और फिर इनके बच्चियों के डैडी आ गए। मैंने कल से कुछ चीज़ें कही हुई थी और मेरी आ नहीं रही थी, अभी भी वो लेके आए और मैं फटाफट खोलना शुरू होगी, क्योंकि आधी चीज़ें लेके आए और आधी चीज़ें लेके ही नहीं आए। बहरहाल फिर इधर जो मैंने एक दो काम करने थे वो फिर मैंने किए, सारा ये चीज़ें निकाल के मैंने रखी कि अभी गंद जो है ना वो मैंने बाहर फेंकने जाना है, तो चलें यहीं पे जो थोड़ा बहुत काम है उसको समेट लूँ। एक तो जो है ना वो आज मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडी देनी है, टिप देनी है, क्या कह लें। वैसे मैंने अभी उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन ये है कि इसका नुकसान तो कोई नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन अगर फ़ायदा ना हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। तो वो भी जो है ना वो मैंने किसी जगह से देखी थी, अब यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी कि इसके क्या रिज़ल्ट हैं। तो चलो आज मैं अभी बनाने लगी हूँ, इसीलिए मैंने स्पेशली लेमन मंगवाए थे, तो बनाने लगी हूँ, तो साथ-साथ आप भी देखें। तो ये जो है ना 2 लेमन यहाँ पे मैं गर्म पानी में डालूँगी, उसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, वो भी इस वजह से डाला है ताकि मैं इनको अच्छे तरीके से इनको वॉश कर सकूँ। तो ये जब इनको गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर आप रखें और उसके बाद फिर उनको अच्छे तरीके से ठंडे पानी से आप वॉश कर लें। तो असल में मकसद ये इसका ये था, क्योंकि जैसे मैंने वो देखी थी टिप, उसी तरह से मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें कोई भी मतलब किसी किस्म का भी कोई डर्ट हो वो सारा साफ़ हो जाए। तो बहरहाल मैं सिर्फ़ 2 का ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर जब ज़रूरत हुआ या इससे मुझे फ़ायदा हुआ तो फिर मैं ज़्यादा बना लूँगी, लेकिन वैसे इतना जो है ना वो इनफ़ है। अगर आप 1 महीना इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर आप नया बना लें। तो मैंने जो बनाया वो 1 महीने के लिए मुझे तो लगता है बन गया। और ये जो है ना इस तरह से आप लेमन काट के आपने उसमें से निकाले, वॉश किए और इसी तरह से आप अच्छे तरीके से इनको काट लें। काटने के बाद इस तरह से इनके पीसेस कर लें और इसमें से जो है ना वो सीड आप निकाल दें अगर हैं तो, ठीक है। मेरे इन लेमन्स में इतने कोई ख़ास सीड थे नहीं, तो जो थे मैंने एका-दुक्का वो निकाल दिए थे। काटने के बाद आप एक प्लेट में रख लें और इसमें आधा जो है वो गार्लिक, ये जो आपने देखा होगा, आप इसका साइज़ देख लें। मैं इसमें से ये वाला जो है ना वो आधा इसमें डालूँगी, इसको पील कर लूँगी और इसको साथ जो है ना इधर ही मैं ये सारी जो इसकी है ना क्लोव वो उसमें डाल लूँगी। ये फुल नहीं डालूँगी, बस मैंने ये आधा डाला है क्योंकि काफ़ी बड़ी-बड़ी इसकी जो है ना ये वो बीज से थे, बीज बीज ही कहूँ। तो इनको छिलकों समेत आप ग्राइंड कर लें और आपकी ये पेस्ट तैयार होगी। और इसको हर रोज़ आप जो रेमेडी थी उसमें यही था कि हर रोज़ सुबह निहार मुँह आप आधी चम्मच ले लें या चम्मच लेके ऊपर से आप गर्म पानी पी लें। इससे ये होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है ना वो कम होगा नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपकी बॉडी में जो है जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे। उसके अलावा ये आपकी जो दिल की शरीयानें हों उनको जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ करेगा और कोई जो भी प्रॉब्लम आपको हार्ट की होगी वो नहीं होगी और बहुत से बेनिफिट उन्होंने बताए। बहरहाल जो मुझे प्रॉब्लम्स हैं मैंने उसके लिए बनाया, देखती हूँ किस हद तक अच्छा है। तो बहरहाल जी मेरा दिन तो आपने देखा होगा काफ़ी मसरूफ़ दिन था, काफ़ी जो है वेदर भी दूसरी तरह का था। शाम को जो है ना वो मैंने आज बच्चों के लिए बनाया रैप, क्योंकि जो कुछ मैंने मँगाया था कि आज मैंने कुकिंग करनी है। हस्बैंड जी मैंने बताया ना कि आधी चीज़ें लेके आए, आधी लेके नहीं आए। मैंने कहा आज आपके लिए अलग से खाना बनने से बेहतर है कि जो हम लोग आज खा रहे हैं ना खाएँ आप भी वही। क्योंकि मैंने 10 दफ़ा आपको लिख के भेजा है, आप लेके नहीं आए। तो अब जो है ना वो बनाऊँगी रैप, तो सभी जो है ना यही रैप जो है ना वो खाएँगे। तो इसका चिकन मैंने बना लिया जी, चिकन टिक्का। और बच्चियाँ जो है ना वो खुद ही बना के अब खा रही हैं। मेरी बच्चियाँ बस एक टाइम खाती हैं और उसको वो भी बमुश्किल जो है ना किसी की मर्ज़ी की कोई चीज़ होगी तो खा लेंगी, पता नहीं ज़िंदा कैसे रहते हैं। तो ये अपने लिए खुद ही बना रही हैं। तो साथ मेरी वो बात हो रही थी, तो वो खाला वाली बात तो मेरी याद ही रह गई। चलें मेरा व्लॉग ख़त्म ना हो जाए, मैं उसको पूरा कर लूँ। तो मुझे बड़ी आदत होती थी, सब सो रहे होते थे ना, तो मैं जो है ना उठ के ना स्टोर साफ़ करना शुरू कर देती थी, क्योंकि ज़ाहिर है काम उस वक़्त करते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जो है ना वो चीज़ें जो आगे-पीछे टेढ़ी-मेढ़ी हुई होती थी ना, तो मुझे जो है ना वो बड़ी परेशानी होती थी कि मैं उनको सीधा कर दूँ, उनको ठीक करके रखूँ। कोई चीज़ भी है ना अगर वो हमारे तो उस वक़्त वो छतियाँ सी होती थी, उनके ऊपर कोई न कोई चीज़ पड़ी है ना, अगर वो बेतरतीब पड़ी है ना, तो मैंने ऊपर चढ़ के
बॉक्सेस के ऊपर से बड़ी बड़ी पेटियां होती थी, बक्से पड़े हुए होते थे, उनके ऊपर चढ़ के मैंने उस छत्ती को ठीक करना। फिर जो है वो कोई देखती कि कोई ड्रॉ खोलती ना, वो अगर कोई ख़राब हुआ ना तो मैं वहीं पे बैठ के ना वो ठीक करना शुरू कर देती। किचन में जाती मुझे बहुत बड़ा मसला था, किचन की बोतलें अगर आगे पीछे पड़ी हों, और वो जो किचन में अब तो बड़े मॉडर्न किस्म के हो गए, ड्रॉशर लग गए हैं, तो पहले ड्रॉशर नहीं होते थे, पहले यह बॉटल्स रखी हुई होती थी और बड़ी साफ शफाफ किस्म की बॉटल्स होती थी। अगर वो आगे बेतरतीब होती थी, या वो उस जो वो ऊपर बने होते थे शेल्फ वगैरह, अगर उसके ऊपर चीज़ें सही नहीं पड़ी हैं ना, तो फिर वो मुझे बड़ी उनकी उलझन होती थी, और सारों को फिर मैंने सीधा करना, तो मुझे ये बड़ा मसला होता था। है तो अभी भी, लेकिन अब जो है ना वो ज़्यादा काम होता नहीं है। तो बहरहाल जी वो बात भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये है कि ये जी शाम का मंजर है, देख लें, बाहर स्नो पड़ी हुई है। और आज का जो मेरा व्लॉग था वो आपने देख लिया। स्पेशली मैं आपको ये दिखाने के लिए लाई हूँ कि बाहर कितना अच्छा मौसम है, और ये मेरे ख्याल में 6 बजे का टाइम है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बाहर चिट्टा दूध सफ़ेद जो है ना मौसम है, और बड़ा अच्छा लग रहा है, और बड़ा जो है ना वो मज़ा भी आ रहा है देख के। तो आज जो है ना मेरा कमरा भी बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि साफ शफाफ हुआ है, सारे शीशे मैंने साफ़ किए इसके, और बस सब बड़ा फ्रेश फ्रेश और क्लीन क्लीन लग रहा है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर